नमस्कार, मैं हूँ राशिद रोशन और आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स। विधायक जी का पंचनामा शो लेकर हम पहुँचे हैं मोहनिया विधानसभा के दादर गांव में। यहाँ की मोहनिया विधानसभा की विधायिका हैं अभी संगीता कुमारी, और संगीता कुमारी ने चुनाव लड़ा था राजद से, उसके बाद फिर भाजपा में चली आईं और अभी एनडीए गठबंधन में हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि दादर गाँव में 5 सालों में कितना विकास हुआ है और क्या कुछ विकास होना अभी बाकी है और आने वाले चुनाव में क्या परिस्थिति होगी। तो यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम टम्पू सिंह। अच्छा, शंपू जी। टम्पू सिंह जी? टम्पू सिंह। अच्छा, टम्पू जी, आप ये बताइए कि मोहनिया विधानसभा में अभी तक कितना विकास हुआ है? हम अपना गांव बता रहे हैं। संगीता को बोले थे कि रोड बनवा दीजिए, कम से कम 30 वर्ष पहले का रोड बना हुआ है। एक माटी हटना खाट में लगकर हम लोग जाते हैं और एक रोड है प्रशासन खाली फोन पर पास करा दिए हैं। क्या पास का रोड नहीं बनता है? तो चुनाव भी नजदीक। चुनाव भी नजदीक है। गांव में भी एक बार नहीं घूमने आती है संगीता। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अगर इस बार एनडीए गठबंधन से उनको टिकट मिलता है तो क्या परिस्थिति होगी? हमके स्थिति ठीक न रही। चुनाव बीजेपी हार जाएगी? अब हारे जाएगी तो बाकी स्थिति ठीक नहीं रहेगा। जन समर्थन नहीं रहेगा? नहीं रहा। अच्छा रोड प्रशासन दे के रोड नली बनवा देंगे हम, और रोड नली बनवे नहीं किया तो क्या करेंगे हम? अच्छा, महागठबंधन की क्या स्थिति है? महागठबंधन को क्या बता रहा, महागठबंधन अभी सीट किसको मिल रहा है ये देखना ना है। एक परिवारवाद का हमेशा महागठबंधन पे आरोप लगता रहता है। ऐसे में जनता जो है तीसरे विकल्प के प्रयास में तलाश में है कि नहीं? हम्म। तीसरा विकल्प के रूप में अभी नई पार्टी जनसुराज उभर के आ रही है। अगर गीता पार्टी को मिल जाये सीट, कौनो पार्टी से भाजपा मिल जाये तो धड़ल्ले धड़ेगी जाएगी। जनसुराज की क्या स्थिति है? जनसुराज की स्थिति ठीक नहीं है। क्या लगता है कि जनसुराज की जो नई सोच है पलायन को लेके, जो बात चल रहा है कि पलायन रोका जाएगा, बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगा? सब तो ज्यादा वादे करके के काम कराता, के काम कराता है। अच्छा, अभी एक और है, आपका आपका कहाँ घर हुआ? क्या नाम है आपका? सत्येंद्र राम। अच्छा, सतेंद्र जी, कितना विकास हुआ है अभी तक आपके गाँव में? पहले तो हमारे ये सब गली नली की तो समस्या भी जन तक 8 साल हो गया, सफाई नहीं हुआ इसका। अच्छा, नली का सफाई नहीं जब हुआ। बारिश होता है तो पूरा रोड पे पानी और मिट्टी चढ़ा रहता है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या। संगीता कुमार कितनी बार कुमारी आई हैं आपके गाँव में? हमारे घर से 1-2 बार आई हैं। क्या और आप वो भी जब कोई जैसे फंक्शन हो, जैसे कोई मर फीता काटने जैसे उद्घाटन जन समस्या सुनने के लिए कितनी बार आई? नहीं आई है। एक बार भी नहीं? नहीं आई है कि हाँ, आप लोगों का क्या समस्या है, आप लोग बताइए ताकि हम उस समस्या का समाधान करें। इसके लिए कभी हम नहीं जानते। नल जल की क्या स्थिति है? नल जल बस उसी तरह खाली लगा हुआ है देखने के लिए, शोभा का वस्तु बस कुछ नहीं। गाँव में उससे पानी नहीं नहीं, नहीं। चलिए दिखा देते हैं कितना कितना कहाँ-कहाँ पाइप फटा है, अभी दिखा देते हैं। अभी दिखा देते हैं। एक बार वो खाली पानी अगर आपको निकलेगा, अगर खाली वो देखिएगा ना तो पीने का मन नहीं करेगा, उसमें कीटाणु आता है। कीटाणु रहता है? हाँ। मतलब पीने की व्यवस्था तो हुई है लेकिन बदतर स्थिति में। बताइए। अच्छा, आप महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी इस बार? लालू यादव की अगर पार्टी से चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार बने। तो महागठबंधन की सरकार। हाँ, हाँ। हम तो अच्छा, चाहते हैं। नई पार्टी आई है और बड़े-बड़े वादों के साथ आई है और चुनाव चूँकि जीतने से पहले लोगों के वादे रहते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जो उनकी सोच है वो एक तरह से रणनीतिकार रहे हैं, भाजपा के जो भी केंद्र सरकार है उनमें उनका अहम रोल रहा है और वो कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर आए हैं प्रशांत किशोर जनसुराज से। उनका कहना है कि पलायन रुकना चाहिए, मुफ्त शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, उत्तम व्यवस्था जल की होनी चाहिए। इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वो सही बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, वो तो सही है। हम उनका भाषण सुने थे, वो बोल रहे थे कि ये बताइए कि हम बिहार का वोट और फैक्ट्री लगे गुजरात में, हरियाणा में, वो अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन हमारा बिहार का वोट है, तो हमारा बिहार में भी तो लगना चाहिए कि नहीं? कि हम खाली वोट देने के लिए थोड़ी हैं। और ऊपर से गाली भी सुन रहे हैं। हम वोट देने के लिए थोड़ी हैं कि हम वोट देकर फिर हम जाएँ हरियाणा, दिल्ली कमाने के लिए, पंजाब। कैसा सोचा है? अच्छा सोच है, सोच तो अच्छा है। मौका मिलना चाहिए मौका मिलना चाहिए। ताकि बिहार में बदलाव हो। बदलाव सुनिए, अगर ना जैसे मान लीजिए रोटी हम तवा पर रख दिए, अगर उसको हम नहीं पलटेंगे तो जल जाएगा ना। तो ऐसी सरकार है। दो विकल्प है, हाँ। 2 विकल्प है आपके पास, एक एनडीए गठबंधन और दूसरा है महागठबंधन। तीसरा विकल्प अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, जनसुराज तीसरा विकल्प बन के आया है, तो मौका मिलना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि विकास कितना अभी बाकी है आपके गाँव? और विकास क्या, हम कौन सा हम अपना पर्सनली हम बोले हैं, हम तो बोल रहे हैं कि भाई ये जनता का सबके लिए है। अगर बारिश होता है ना, अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि नहीं वास्तविक में गली का अभी कहिए तो हम ढक्कन हटाते हैं, अपने हाथ से हटाएंगे। अब देख लीजिए कि कितना भरा हुआ है। आने जाने में फिर समस्या तो हम कह ही रहे हैं ना, पूछ लीजिए, यहाँ पर ग्रामीण सब बैठे हैं, यहाँ पर सबको पूछ लीजिए कि क्या दिक्कत है। अगर अभी हम बोलिए हम ढक्कन हटाते हैं और देख लीजिएगा क्या स्थिति है नली का। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद शाह।
क्या स्थिति है आपके गांव में? विकास के नाम पे क्या-क्या हुआ? विकास नहीं हुआ है। 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ? 5 साल में विधायक कोटा से कुछ नहीं हुआ है। समस्या जानने कभी विधायक आई हैं? नहीं आई है। उनको बुलाएँगे तब वो आएँगी। कोई मरेगा तब आएगी। ऐसे जानने के लिए कभी नहीं आती है। कभी हाल जानने नहीं आए। ना, कभी नहीं आती क्या है। लगता है एनडीए गठबंधन से अगर टिकट मिलता है उनको इस बार? हम देखिए बीजेपी हैं, हम बीजेपी हैं, लेकिन हम वोट देते हैं गीतों-पासी के दिए हैं, बदलने के लिए सरकार, लेकिन बदल नहीं रहा है तो हम क्या करें? अगर एनडीए गठबंधन से संगीता आती है तो आपका वोट कहाँ जाना चाहिए? हम तो गठबंधन को देंगे। तो विरोध बीजेपी करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे। हम बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं। तो तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज आ रहा है तो उस पर विचार क्यों नहीं? अब जनसुराज आ रहा नया है, अभी मिलते-जुलते रहेगा तब वो भी आएगा। क्योंकि विकास की बात की जाए अगर तो जनसुराज का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या जो है बिहार के बच्चे अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं और वहां उनको गालियां मिलती हैं सुनने के लिए, बिहारी के नाम पे गालियां मिलती हैं, मारपीट उनके साथ होता है। तो क्यों नहीं बिहार का पैसा जो है वो जा रहा है वहां, तो क्यों नहीं बिहार में रहना चाहिए? बिहार में रहना उनका चाहिए। सोच इस सोच के साथ अगर वो आ रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। यस, मौका मिलना चाहिए उनको। कब तक दो ही लोगों के बीच में रहेगा? तीसरा विकल्प अगर आता है तो क्या करना चाहिए? नहीं, तीसरे के मिलना चाहिए, तीसरे को भी मिलना चाहिए। तीसरा को भी मिलने चाहिए, लेकिन अभी नया-नया पार्टी है। कहा जाता है कि अगर कोई सरकार लगातार है तो तानाशाह हो जाती है, तो बदलाव जरूरी है। बदलाव ज़रूरी है। बदलाव इसलिए विकास के लिए बदलाव जरूरी है। विकासे के लिए बदलाव ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन अभी नया पार्टी है, धीरे-धीरे इसका भी मतलब बदलाव हो जाएगा। तभी विकास होगा। हाँ, हो जाएगा। बदलाव अच्छा, होगा तो नेताजी कहाँ हैं? हाँ, यहाँ एक यूथ है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? नहीं, वो राकेश कुमार नाम है हमारा। राकेश जी, आप यूथ हैं और जिस तरीके से यहाँ के चूँकि पुरानी कहावत है जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो समाज के उत्थान में यूथ का बड़ा अहम रोल रहा है। तो आपसे आग्रह है कि पेपर आप रख दें, कुछ हमारी बात पे भी ध्यान दें। तो विकास का मापदंड अगर देखा जाए तो कितना विकास हुआ है आपके दादर गाँव में? फिलहाल में तो सब ठीक है, नल जल तो वही काम तो हुआ है। पानी की समस्या थोड़ा बहुत वो भी तो बिगड़ रहा है, बन रहा है। हैं? सरकार की नीतियाँ जो है वो कागज में ज़्यादा है, धरातल पे कम है। काम तो होता है एक्चुअली, कोई भी हो, कोई भी सरकार आती है उसका मैनिफेस्टो देखिएगा तो बहुत बढ़ा-चढ़ा के लिखेगा, ये देंगे, वो देंगे, बहुत सारा चीज़ है। एक नया हो गया है सरकार में फिलहाल के डेट में देखते हैं तो फ्री का रेवड़ी बाँटना, वो किसके पैसे से जा रहा है? लोगों के पैसे, हम लोग के ही टैक्स से। तो हम लोग चाहते हैं कि विकास के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, रोड, गली-नली, ये तो आम चीज़ है। अच्छा, रेवड़ी के बात पे एक अहम बात, दिल्ली में सरकार थी केजरीवाल की और केजरीवाल ने मुफ्त बिजली की जब बात की तो यही एनडीए गठबंधन में जो सरकार है इन्होंने मुफ्त की रेवड़ी का नारा दिया है और अभी बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। तो क्या एनडीए की गठबंधन की सरकार है तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? देखिए, बात ऐसा है कि अगर हम करें तो अच्छा है और दूसरा करे तो वो खराब है, वो वाला सिस्टम है। सब ये लुभाने के लिए वोटर को, जनता को लुभाने के लिए जनता को क्या चाहिए? जनता को एक सुनहरा वादा कर दीजिए, जनता उसी में खुश है। क्योंकि कोई भी स्कीम धरातल पे उतरने के लिए 5 साल, 10 साल बहुत टाइम लगता है। अभी हम वादा कर देंगे, अब सब जो भी पार्टियाँ हैं, जो सत्ता में हैं, कब जागती हैं? अभी देखिए इतना सारा सब वादा हो रहा है, क्यों? अभी तो 5 साल आप सत्ता में हैं, तो काम नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका आखिरी का 3 महीने बचेगा, तो देखिएगा तो करोड़ों का आप शिलान्यास घोषणा कर रहे हैं। तो वही चीज़ आप जब जीत रहे हैं जनता तभी कीजिए। जनता तो इतना समझ चुकी है। हाँ, दूसरा नंबर चीज़ है कि शिक्षा पे आप ठीक है, टीचर का बहुत सारा बहाली ले रहे हैं। शिक्षा पे उसके सिर्फ़ टीचर का ही नहीं, उसपे धरातल के तौर पे देखिए, टीचर आ रहे हैं तो स्कूल गिर गया है। 20 साल से हम लोग का स्कूल था बना हुआ, उसमें टीचर ही नहीं बहाल हो हुए। अब टीचर बहाल हो रहे हैं तो स्कूल का स्थिति जर्जर हो जा रहा है। तो उसी को पैसा तो लग रहा है, सरकार कर रही है काम, उसको संयोजित ढंग से अगर करे, जब स्कूल बने उसी प्लानिंग समय करके। हाँ, प्लानिंग करके, तो वो सही रहेगा। दूसरा नंबर चीज़ है कि हम खाली गली-नली के लिए नहीं आपको वोट दे रहे हैं। गली-नली, घर तो हम अपने से देख सकते हैं, साफ-सुथरा कर सकते हैं, उतना ठीक है। आपको चाहिए हमको कि हमको रोज़गार कैसे मिले? स्टूडेंट लोग को चाहिए कि उनको रोज़गार सिर्फ़ हम सरकारी ही रोज़गार का बात नहीं कर रहे हैं नौकरी का, प्राइवेट का भी कीजिए। सरकार तो उद्यमी योजना भी लेके आई थी कि आप उस पैसे से कोई हाँ, उद्यमी उद्यम खोलिए, लेकिन उसमें भी लोग पैसा लेके भाग गए सरकार के।
ये लोगों का भी तो गलती कमी हमारी भी है। है, दोनों साइड से गलती है। अगर हमको रोज़गार का पैसा मिलता है, तो हम उसको मुफ्त का पैसा समझ लेते हैं। उसको सोचते हैं कि अपना काम पैसा रख लें और रोज़गार न, और अगर हम रोज़गार खोलते हैं, हमको मिलता है पैसा, तो उससे 4 लोग को और रोज़गार मिलेगा। वही सी सिंपल चीज़ है जो अभी एमएसएमई के तौर पे दे रहा है, जो मीडियम एंटरप्राइज़ है, इस सबको छोटा-छोटा रोज़गार है, 5-10 लाख का लघु उद्योग दे रहे हैं, तो उसमें रोज़गार मिलेगा लोगों को। लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, लोग कर नहीं रहे हैं उसको। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है रोज़गार की बात अगर की जाए तो बिहार में फैक्ट्रियों की कमी है। उसका मुख्य कारण कहीं न कहीं शराबबंदी भी है और उसके साथ ही साथ जो है लोग यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और बिहारी के नाम पे उनको गालियाँ मिल रही हैं, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। कई अन्य राज्यों में ऐसे मामले आते रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जो जनसुराज के मुखिया हैं, उन्होंने पलायन रोकने की बात की है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, उनकी बातें तो अच्छी हैं, ठीक है? पर सब लोग तो यही बोलते हैं कि रोज़गार लाएँगे, शिक्षा का व्यवस्था पलायन की बात अभी तक किसी ने नहीं किया। पलायन की बात को लेके बोल रहे हैं, तो अभी तक तो बिहार को ऐसे फैक्ट्री ही माना जाता है कि यहाँ से मज़दूर होके बाहर जाएँगे। देखिए, बाहर जाना काम करना भी उतना खराब चीज़ नहीं है, हम बोल रहे हैं। जैसे देश में लोग कहीं न कहीं काम, लेकिन अपने यहाँ भी अगर उद्यम हो, अपने यहाँ भी काम करने को मिले, तो इससे अच्छा क्या चीज़ होगा? मेरा मन है हम दिल्ली, मुंबई जाके काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरा मन है कि घर पे मेरा रोज़गार मिले, मेरे ज़िले में हो या मेरे राज्य में हो, तो अगर मेरा मन यही करने का है, तो कम से कम यहाँ रोज़गार का व्यवस्था रहना चाहिए। यही रोज़गार की अपने व्यवस्था मन की बात के अनुसार हम बाहर भी जाके कर सकें या अपने घर पे करना चाहें, तो यहाँ भी कर सकें। तो ये बाहर जाने की बात देखिए, बाहर किसी का जाना मजबूरी होती है, किसी का शौक नहीं है कि वो बाहर जाके काम करे। अगर आपके घर में आपका दुकान है और आप अगर उस दुकान से 5 पैसा कमा रहे हैं, तो आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि हम बाहर जाके काम करें। तो पलायन मजबूरी है, पलायन शौक नहीं है। शौक नहीं है पलायन, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर वही व्यवस्था जो हमको बाहर मिल रहा है, अगर वही यहाँ पे मिलेगा, यही बात तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जी, बोल तो रहे हैं बात, लेकिन अभी धान रोपिएगा तो 2 ही महीने में नहीं काट लीजिएगा, उसको समय लगेगा काटने में ना। उसी तरह देखिए, अगर लगे हुए हैं, उनकी बातें अच्छी है, बात अच्छी है, हर एक चीज़ उनका सही है, मैनिफेस्टो भी ठीक है उनका। पर देखिए कि अगर क्या जनता क्या रिस्पॉन्स करती है, लेकिन ऐसा है, वादे अच्छे हैं उनके, ठीक है, लेकिन देखिए आगे क्या चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार बदनाम है जातीय समीकरण को लेके चुनाव में मतदान करने को लेकर। क्या लगता है ये मनोदशा बदलेगी? हमको नहीं लगता है कि बदलेगी। इसलिए कि जातिगत जो बात है, ये जाति मतलब ऐसा नहीं, मन में नहीं है, लोगों के मन में रगों तक बसा हुआ है। जातिगत चीज़ है, वो ऐसा समस्या है कि हम बता रहे हैं, इसको इतना सोचिएगा जल्दी तो वो खत्म नहीं होगा। अच्छा, क्या कह रहे थे 5 स्कीम? 5 तो स्कीम दिए हैं जो जन स्वराज के वो हैं प्रशांत किशोर जी। उसमें सबसे अच्छा है कि शराबबंदी जो है उसको चालू करा देंगे। ये हमको अच्छा लगा। हमारे शराबबंदी चालू करने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा कि जो हमारे राज्य का पैसा है वो काहे लिए बाहर जाए। देखिए, इस तरह भी खरीद कर सब लोग पी रहे हैं। चालू है, हाँ, मिल तो रहा है चारों तरफ। हर जगह मिल रहा है। हाँ, मिल तो रहा है। बंदी नहीं है शराब, कहाँ बंदी है? बल्कि युवाओं का भविष्य भी बर्बाद हुआ, जेल गए और क्या। मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा अभी। अच्छा। वहाँ बगल में है ना। अच्छा, और कोई यूथ यहाँ बात करना चाहते हैं? कोई है, बताएगा? पढ़ाई होता है स्कूल में? क्या नाम है? गौरव गुप्ता। कहाँ स्कूल है? प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी में? सरकारी में। टीचर आते हैं? हाँ, भवन की क्या स्थिति है? ठीक है। जर्जर स्थिति में नहीं है? नहीं, पढ़ाई कैसा हो रहा है? पढ़ाई बढ़िया। किस क्लास में हो? 10th। 10th में हो? तो इंग्लिश की पढ़ाई होती होगी? थोड़ा-थोड़ा, मतलब 10वीं क्लास में और सरकारी स्कूल में थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई होती है। अच्छा, एक सिंपल सा ट्रांसलेशन है, राम घर जाता है। राम घर जाता है। गोइंग टू राम। 10वीं क्लास में हो और 10वीं क्लास में एक छोटा-सा ट्रांसलेशन, मतलब पढ़ाई की स्थिति क्या है वो समझ में आ गया। हाँ, तो पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही। अभी कहे कि पढ़ाई हो रही है। हाँ, हो रही है, थोड़ा-थोड़ा बोले ही हैं। पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो शिक्षक बीपीएससी पास करके नए शिक्षक आए हैं सब? नहीं, अभी नहीं आए हैं। थोड़ा 1-2 आए हैं बस। हम अभी मौजूद थे दादर गाँव में, ये मोहनिया विधानसभा में आता है और यहाँ पे शिक्षा की स्थिति की अगर बात करें तो प्रमाण आपके सामने था। लोगों ने बताया कि विकास का मापदंड जो है यहाँ बहुत निचले स्तर पे है। 5 सालों में विधायक अभी तक पूछने नहीं आई हैं कि क्या हुआ है और ऐसे में अगर एनडीए गठबंधन उनको अगर टिकट देती है तो शायद उनको मतदान करने पे विचार करना होगा। आप देख रहे थे शाहाबाद टाइम्स, फिर मिलेंगे अगले गाँव में एक नए सोच के साथ और
हम जानेंगे कि कितना कुछ अभी बाकी है विकास के नाम पे। नमस्कार।